तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की 335वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इंद्रियों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं कि इंद्रियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और प्रत्याहार के माध्यम से ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक ग्रंथों में इंद्रियों के विषय में बड़ी विशद चर्चा की है और जिसमें हम सौंदर्य नंदन नामक पुस्तक का स्वाध्याय इसमें कर रहे थे और शील और स्वभाव इंद्रियों का नियमन हम कैसे करें इसके विषय में बड़ी विशद चर्चा की है। बहुत मार्मिक इसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि वास्तव में इंद्रियों का हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इंद्रियों का जब हम नियमन करते हैं, इंद्रियों को संयमित करते हैं, तो निसंदेह ये इंद्रियां हमारे लिए विशेष उपकारी हो जाती हैं। और जब इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है तो ये इंद्रियां हमको नरकगामी बना देती हैं। बाहर के जो शत्रु हैं, बाहर के जो हमारे लिए घातक सिद्ध होने वाले तत्व हैं, कदाचित उनसे हम बच जाते हैं, लेकिन अंदर जो शत्रु हैं उनके वार से हम कभी बच नहीं पाते। बाहर की कोई वस्तु है जिससे कोई व्यक्ति वार करता है, अस्त्र शस्त्र से वार करता है, तो कभी वो अस्त्र शस्त्र ना काम करें या धोखा हो जाए, व्यक्ति का सौभाग्य हो बच जाए। लेकिन जब हमारी इंद्रियां वार करती हैं, अर्थात ये संयमित जब नहीं होती हैं, तो निसंदेह अंदर के शत्रु से हम मारे जाते हैं। अंदर के शत्रु से यदि बच गए तो बाहर के शत्रु आपका चाह कर के भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि संकल्प विषदिग्धा ही पंचेन्द्रिया मया शूराः चिंता पुंखारति फला विषयाकाश गोचराः। कहने कि संकल्प रूपी विष से लिप्त 5 इंद्रियां रूपी तीर चिंताएं ही जिनके पुंख हैं और रति आनंद या विचरण भोग ही जिनका लक्ष्य है, ऐसे विषय रूपी आकाश में ये चलते हैं। ये जो 5 इंद्रियां हैं ये विषयों में ही आसक्त होकर के उस पर ही निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। और ये कहा कि इंद्रियों का जो नियमन है वो निजम अजिर संस्थेना धैर्य कार्मुकधारिणा निपतंतो निवार्यस्ते महता स्मृति वर्मणा। कहा कि नियम रूपी आंगन में खड़ा होकर के धैर्य रूपी धनुष धारण कर, महान स्मृति रूपी कवच पहन करके उन तीरों को रोकना चाहिए जो विषय रूपी तीर हैं, हमारे को जो घायल करते हैं, जो इस संसार के भोग हैं, जो रोग हैं, हमको बार बार विनष्ट करते हैं, हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे हमको अपने जीवन की रक्षा के लिए निश्चित रूप से पुरुषार्थ करना चाहिए और तभी इसकी सफलता है। कह रहे हैं कि आलोक्य चक्षुषा रूपम धातु मात्रे व्यवस्थितः स्त्री वेत्ति पुरुषो वेत्ति न कल्पितुम अर्हसि। नेत्र से रूप को देखकर उसके आधारभूत पृथ्वी आदि धातुओं में ही अपना ध्यान स्थिर करना चाहिए। स्त्री है या पुरुष है ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार तो उस परमात्मा का एक बहुत बड़ा उसकी रचना, उसकी
बहुत बड़ी ये कला है कि यहाँ का जो परिवेश है, जहाँ हम देखते हैं, जिस चाहे फूल को देखें, पत्ती को देखें, कितने प्रकार की पत्तियां, कितने प्रकार के फूल, कितने प्रकार के व्यक्ति, कितने प्रकार के पशु पक्षी, वो सारा उसी का निर्माण किया हुआ है। तो उसमें हम एक रूपता देखें, एक रूपता देख करके हमारे अंदर आसक्ति का भाव नहीं आएगा, समत्व का भाव आएगा। जैसा मेरे अंदर है वैसा दूसरों के अंदर है। जब हम अपने को अलग समझते हैं, दूसरों को अलग समझते हैं, तब जाकर के कहीं हमारी स्थिति जो है अस्थिर हो जाती है, चंचल हो जाती है। हमको एकत्व का जो पाठ पढ़ाया जाता है, जो वेद का आदेश है, निर्देश है या उपदेश है, उसको जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो इससे फिर हमारा जीवन अच्छा होगा। कह रहे हैं कि अवश्य में गोचरे स्वे स्वे वर्तितव्यम हीन रही निमित्तम तत्र न ग्राह्यम अनुव्यंजनम एव च। इंद्रिय तो अपने अपने क्षेत्र अर्थात विषय में रहेंगे ही, किंतु उसमें निमित्त जो निमित्त है, जो आकृति है, जो लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या उसकी जो पहचान है, और अनुव्यंजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इंद्रियां तो विषय में रहेंगी, लेकिन वही प्रकारांतर से बात कर रहे हैं कि हमको अपने ही स्थिति में रहना चाहिए, उससे अलग नहीं देखना चाहिए। और कहा कि सचेत स्त्री पुरुष ग्राह क्वचित विद्येत कश्चन शुभतः केशदंतादि अनुप्रस्थातिम अर्हसि। ऐसा जब कोई हमारे अंदर विकार की भावना नहीं होगी तो वो एकत्व होगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। ऐसी समझ जब हो जाएगी तो कोई समझ यदि कहीं भी आ जाए ऐसा, तो व्यक्ति उसके सौंदर्य पर आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि ये सुंदरता कभी स्थिर नहीं रहती है, ये तो विकार में बदलती रहती है। इसलिए विकार को हटाने के लिए हमको एक रूपता का ज्ञान होना चाहिए कि ये तो केवल मांस का विकार है, ये केवल एक व्यवस्था है जो मेरे अंदर है, रुधिर है, जो रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि आदि ये जो भी अष्ट धातुएं हैं, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके अंदर है, वही चीजें हैं। तो जो विषय आसक्ति है, जो इंद्रियों को जो है, चाहे रूप हो, शब्द हो, स्पर्श आदि, इनसे वह अलग हो सकता है। ज्ञान ही उसको अलग कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। आदि शंकराचार्य लिखते हैं, नारीस्तन भरना भी देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन्मांसवसादि विकारम मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कि इस संसार में जो लोग इतनी जो है अपने इंद्रियों को जो वश में नहीं रख पाते हैं, और जो आज का परिवेश है उसमें तो विशेष रूप से व्यक्ति को संयमित रहने का बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं भी, किसी भी शहर में, किसी भी नगर में, किसी भी स्थान में आप देख सकते हैं कि कितना खुलापन है। वो खुलापन हमारी कभी न कभी इंद्रियों को असंयमित करता है। तो वहां पर हमको जो ज्ञान हमको दिया जा रहा है, उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं कि संसार में ये सारा जो भी शरीर का जो ढांचा है वो तो एक ही है। गुण कर्म स्वभाव से उसके कार्य के कारण कहीं मांस अधिक है, कहीं कम है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। ये सब एक ही जैसा मटेरियल इसमें लगा हुआ है, कोई अंतर नहीं है, और उसमें विकार भी आता है। हम उस विकार को यदि स्वीकार करते हैं तो फिर आसक्ति नहीं आएगी, क्योंकि ये बाहर का जो आवरण है
ये तो देखने में तो सुंदर है, लेकिन अंदर तो ये सारा विकार ही भरा है। पेट के अंदर मलमूत्र है, सारे 9 द्वार या एक एक रोम रोम में केवल गंदगी ही निकलती है। तो हम शारीरिक जो आकर्षण है उससे बचने का प्रयास करें। और ये सौंदर्यनंद नामक ये जो ग्रंथ है, इसमें यही बार बार बात कही जा रही है कि इंद्रियों को तुम नियंत्रण में रखो। कहा कि नापनेयम ततः किंचित प्रक्षेप्यम नापि किंचन द्रष्टव्यम भूततो भूतम यादृशम चा यथाचयत। उस रूप से ना कुछ हटाना चाहिए और ना उसमें कुछ जोड़ना चाहिए। रूप को ठीक ठीक देखना चाहिए कि वह कैसा है, कैसे है और क्या है। यदि ये बात हमको समझ में आ जाए किसी भी संदर्भ में, यह कैसा है या कैसे है और क्या है, क्यों है, तो निश्चित रूप से हमको उसके विषय में ज्ञान होगा और ये बात पता चलेगी कि इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो केवल क्षणिक सुख के लिए या क्षणिक जो विकार है उस वह आकर के हमारा सब कुछ लूट करके चला जाता है। उस विकार से बचने का एक ही उपाय है कि हम जो जैसा है उसको वैसा देखें, शुचि को शुचि देखें, अनित्य को अनित्य, नित्य को नित्य, अशुचि को अशुचि, शुचि को शुचि, सुख को सुख, दुख को दुख, आत्मा को आत्मा, अनात्मा को अनात्मा। ऐसा जो देखना है यही विद्या है। और इससे विपरीत देखना, सुख को दुख देखना, नित्य को अनित्य देखना, तो ये निश्चित रूप से कष्ट होंगे, दुख आएंगे। ये शरीर हमारा क्या है, ये अनित्य है कि नित्य है? ये अनित्य है, लेकिन हम कभी ऐसा विचार करते नहीं है। इंद्रियों की जो पिपासा है, इंद्रियों का जो विषय बाहर है, उसको ग्रहण करने में सतत हम लगे रहते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन उसकी नश्वरता पर कभी हम ध्यान नहीं देते कि शरीर हमारा क्षीण होगा, ये शरीर नित्य नहीं है। जो बालक है वो नौजवान होगा, जो नौजवान है वो वृद्ध होगा, और जो वृद्ध होगा एक न एक दिन उसका अंत भी आएगा। लेकिन विडंबना यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे उसको लगता है कि अभी तो मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरे में अब विकास हो रहा है, जबकि वो धीरे धीरे विकास से नीचे की ओर आने लगता है। तो विचार हमको करना चाहिए कि वास्तव में ये मेरा जो अनित्य शरीर है, इसके लिए सुबह से शाम तक, मतलब जागरण से लेकर के शयन पर्यंत केवल इसी के लिए कार्य करते हैं। आंख को धुलना, मुंह धुलना, स्नान करना, साबुन तेल लगाना, भोजन करना, व्यायाम करना, योग करना, किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो नित्य है उसके लिए कुछ करते हैं क्या? कोई बिरले लोग हैं। भाई गुरुकुल की व्यवस्था है तो इसमें आपको सुबह शाम संध्या करना है, यज्ञ करना है, तो ध्यान भी करना है। लेकिन अधिकांश जो लोग जीने वाले हैं इस शरीर के, इन इंद्रियों की आवश्यकताओं से परे कुछ समझ पाते हैं, सोच पाते हैं क्या? नहीं। उनके लिए यही है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, कि जब तक जियो शान से जियो, और पैसे नहीं तो कर्ज लेकर के घी पियो। तो ऐसे जीवन का उत्थान कभी हो नहीं सकता। जीवन के उत्थान के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं उनको संयमित रखें, और निश्चित रूप से क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, उस पर विचार करके उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। और ऐसा कार्य करेंगे तो ही हमारा जीवन सफल होगा। और आगे कह रहे हैं कि एवं ते पश्यस्तत्वं सस्वतीन्द्रिय गोचरे भविष्यति पदस्थानम नाभिध्यान दौर मनस्य यो हो। कह रहे हैं कि जब तुम
इंद्रियों के क्षेत्र अर्थात विषयों को, ये बात कठोपनिषद में हमने पढ़ी थी कि इंद्रियों का ये जो विषय है वो चारों तरफ फैला हुआ है, और इन विषयों में इस प्रकार तत्व को निरंतर देखते रहो। क्या सत्य है, क्या तथ्य है, उसको देखना। और इसको देखते रहेंगे तो अविद्या का मतलब क्या है? यहाँ पर लोभ और दौर मनस्य, संताप, अरुचि तुम्हारे चित्त में पांव नहीं जमा सकेंगे। अर्थात यथार्थ का जब ज्ञान होगा, यथार्थ का बोध होगा, तो फिर ये जो चिंताएं हैं, ये जो हमारी अनावश्यक अविवेकपूर्ण जो इच्छाएं हैं, उनका शमन होगा, वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। यथार्थ का हम ज्ञान कर पाए, यही बात तो ईशोपनिषद में कही, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये बहुत बड़ी बात है कि हमको ऐसी दृष्टि मिल जाए जो सत्य है और जो तथ्य है, जो तत्व की बात है। सत्य जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हमको ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा। कोई मोबाइल नया आया और जब पहली बार मोबाइल किसी के हाथ में गया तो उसके विषय में यदि जानकारी नहीं है, कैसे इसका प्रयोग करना है, तो उससे कुछ लाभ मिलेगा क्या? कितनी अच्छी उसमें जो है व्यवस्थाएं दी गई हो, कितनी उसमें टेक्निकल चीजें हो, कितनी सुख सुविधाएं उसमें प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब तक उसको चला नहीं पाएगा तब तक उससे क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई खाद्य पदार्थ है, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं कि इसको खाने से हमारा रोग दूर होगा या इससे हमारी तृप्ति होगी, इसको कैसे खाते हैं, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता है, तब तक उससे हम लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए इंद्रियों का जो विषय है, उस विषय के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। इंद्रियों के विषय में भी इंद्रियों की क्या जो है आवश्यकता है, इंद्रियों का क्या कार्य है, क्यों है, कैसे हैं, ये क्या है, इन पर जब ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से समाधान मिलेगा, नहीं तो जीवन में व्यवधान ही है। इसलिए कहा कि यहां पर कि ये सारे काम क्रोध आदि हैं, ये आपके अंदर पैर नहीं जमा सकते जब सृष्टि की दृष्टि आपके अंदर होगी। सृष्टि मतलब जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। दृष्टि को हम ठीक करें, इसलिए परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्, कि वो परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सुपथ है जो, अग्ने नय सुपथार आए, सुपथ से ले चलो, कुपथ से नहीं, कुपंथ से नहीं, कुमार्ग से नहीं। ऐसी भावना से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और आगे ये कहा कि अभिध्या प्रिय रूपेण हंति कामात्मकम जगत अरि मित्र मुखे नेव प्रिया वाला लुषाशय। कह रहे हैं कि अभिद्या अर्थात जो लोभ है, आकर्षक रूप द्वारा कामासक्त जगत की हत्या करती है, जैसे पाप जो है आशय वाला शत्रु मित्र की तरह उसके जो है मुख से प्रिय वचन कहता हुआ बुराई करता है। और दौर मनस्य अभिधानस्तु प्रतिज्ञो विषयाश्रितः मोहदेनानुवृत्तेन परत्रेह च हन्यते। विषयाश्रित प्रतिघ अर्थात अरुचि विद्वेष का ही नाम दौर मनस्य है। मोह से मनुष्य इसके वशीभूत होकर के इहलोक और परलोक को नष्ट करता है। जिसके अंदर दौर मनस्य है, दुर्बलता है, जिसके अंदर रसना की दुर्बलता है, जिसके अंदर रूप रस गंध की स्पर्श की दुर्बलता है, वो अपना यह लोक भी और परलोक भी दोनों का ही वह विनाश करता है। अपने यदि इस लोक को और परलोक को हम यदि ठीक करना चाहते हैं
तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ठीक ठीक विवेक होना चाहिए। ये ठीक ठीक विवेक कब आएगा? जब उस परमात्मा का हम ध्यान करेंगे। और आगे कह रहे हैं कि ईंधने सती वायौ च यथा ज्वलिता पावकः विषयात् परिकल्पाच्च क्लेशाग्निर्जायते तथा। जैसे जलावन और जो है हवा दोनों के रहने पर अग्नि प्रज्वलित होती है। ईंधन भी है, लकड़ियां भी हैं और उसमें थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, तो क्या होगा? वो जलावन क्या होगा? वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती जल्दी। वैसे ही विषय और कल्पना दोनों के होने से क्लेश अग्नि की उत्पत्ति होती है। बहुत बड़ी बात कही है कि विषय भी है, विषयों का भी ध्यान करना, विषयासक्ति में अपने आप को लगाना, ये जो भी हमारे लिए कमजोरी हमारी है, जो हमको कमजोर करने वाले हैं, ऐसे विषय भी हैं और उसके प्रति हमारी कल्पना भी है, हमारी जो है एक संकल्प है कि नहीं इसको पाना है। तब तो फिर क्या बात है, मतलब हवा भी मिल गई और ईंधन भी मिल गया। जैसे अग्नि जंगल में कहीं लग जाए, जंगल में कहीं अग्नि लग गई और हवा भी चलने लगे, तो हवा जब जैसे जैसे हवा तेज होगी वैसे वैसे अग्नि क्या होगी? जंगल में बड़ी तेजी से बढ़ेगी। ऐसा ही कहा कि यदि विषयों का आलंबन भी हमको मिल रहा है और हमारे अंदर की जो कल्पना है, जो संकल्प है, वो भी उन्हीं की इच्छा कर रहा है, तब तो फिर क्या है? चोर चोर मौसेरे भाई, यही तो होगा कि विषय भी हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं और यह मन भी चाहता है, तो फिर कोई बचाने वाला है क्या? जैसे जंगल में बहुत तेजी से आग बढ़ रही हो तो फिर बस किसी का चलता नहीं है। बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, वहां फिर जो है आकाश मार्ग से उसमें जल की व्यवस्था करके डालते हैं, कई हेलीकॉप्टर लगाते हैं, कई कुछ लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक ठीक काबू में आती नहीं आग, और अनेक पशु पक्षियों का जीवन नष्ट हो जाता है, जंगल के जंगल उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो हंसता खिलता फलता फूलता ये हमारा जो वैभव है, जो शरीर है, जब मन नियंत्रण में नहीं रहेगा, इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहेंगी और सामने विषय भी बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का पतन होता ही होता है। कोई उसको रोक नहीं पाता, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस अग्नि को हम संभाल करके रखें और बाहर की जो हवा चल रही है उस हवा से भी बचें। बोले आज की हवा ठीक नहीं चल रही है, आज हवाओं में भी जहर है, हवाओं में भी जहर है। इस जहर से बचने का क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है, अपने को हम संयमित रखें, हर प्रकार से जीवन को संयमित करने का प्रयास करें। और आगे कहा, अभूत परिकल्पनेन विषयस्य ही बध्यते तमेव विषयं पश्यन् भूततः परिमुच्यते। विषय की अयथार्थ कल्पना से मनुष्य बंध जाता है और उसी विषय को ठीक ठीक देखता हुआ मुक्त हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही, समझने का प्रयास करिए। अभूत परिकल्पनेन विषयस्य ही बध्यते तमेव विषयं पश्यन् भूततः परिमुच्यते। विषयों की अयथार्थता जो है, अयथार्थ कल्पना से जो इंद्रियों का सुख है, इंद्रियों से जो सुख हम चाहते हैं वो क्षणिक है, अयथार्थ है। उससे यदि हम उसमें आसक्त हो गए और उसी की भोगने की इच्छा हमारे अंदर बनी रही तो उससे हमारे जीवन का नाश होगा, हम उससे बंध जाते हैं।
जैसे किसी को मीठे की बड़ी रुचि होती है, किसी को नमकीन की बड़ी रुचि होती है, किसी को खट्टे की रुचि होती है, किसी को जो है चटपटे की, थोड़ा सा खट्टा मीठा दोनों की रुचि होती है, किसी को सैर सपाटे की रुचि होती है, किसी को वाद विवाद करने की रुचि होती है, किसी किसी को झगड़ने की रुचि होती है, कि जब तक सुबह से शाम तक 2-4 लोगों से गुत्थिम गुत्था ना हो तब तक उसको चैन मिलती नहीं है। तो ऐसे लोगों की अलग अलग जो रुचियां हैं जो केवल क्लेश को बढ़ाती हैं, केवल दुख को बढ़ाती हैं, केवल असंयम को बढ़ाती हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति बंध जाता है, वो बंधन में आ जाता है। लेकिन इनकी यथार्थता को समझ करके, उसको ठीक ठीक समझ करके कि भाई ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है, इसका हमको आश्रय नहीं लेना चाहिए, इसको हमको बिल्कुल इसका जो है आदर नहीं करना चाहिए। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं कि अशुभ का, अधर्म का, अन्याय का, अभद्र का एक भी बार हमको आदर नहीं करना, क्योंकि एक बार आदर हमने किया, अशुभ का एक बार आदर किया तो बार बार वो आएगा। और जो शुभ है, जो धर्म है, जो भद्र है, उसका एक बार भी अनादर नहीं करना, उसको सदा आदर देना। इससे वह फिर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और हमारा संस्कार भी ऐसा ही हो जाता है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। अतो न विषयो हेतुर्बंधनाय न विमुक्तये परिकल्प विशेषेण संगो भवति वा न वा। कह रहे हैं कि जब बंधन या मुक्ति का हेतु विषय नहीं है, कल्पना विशेष विषय में आसक्ति होती है या नहीं होती है, तो कार्यः परम यत्नेन तस्माद् इंद्रिय संवरः इंद्रियाणि ह्यगुप्तानि दुखाय च भवाय च। इसलिए अत्यंत यत्न पूर्वक इंद्रियों की रक्षा करनी चाहिए, अत्यंत यत्न पूर्वक इंद्रियों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियों की रक्षा नहीं करने से दुख और पुनर्जन्म होते हैं। हमको आना पड़ेगा, इस जगत में आना पड़ेगा और दुखों को सहना पड़ेगा। इसलिए इसको हम समझें और बुराइयों से बचें, इंद्रिय संयम में हम रत रहें। अगली कक्षा में इंद्रियों की और चर्चा हम करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।